हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज नाइन्थ है। ठीक है, नाइन्थ सीरीज है और इस सीरीज में आपको इंटरेस्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्ट का जो टॉपिक है जो कि आपको एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट भी होता है उसमें। ठीक है, तो इसके सवाल के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाली है। पार्ट 2 है और अभी आपका लेवल 1 कंटिन्यू पे है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के सॉल्यूशन देखने 20 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ आपका सॉल्यूशन, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको कैट का हो गया या फिर आपका मैट हो गया या फिर आपका जैट का एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये जो बुक है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बुक बहुत ही यूज़फुल है। प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म जो है वो आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या जो मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी मैं लिंक डाल देता हूँ, पीडीएफ डाल देता हूँ और साथ ही साथ आपको वीडियो का भी लिंक वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इन दोनों का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हो। तो वहाँ पे अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ की भी आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं तो सिंपल भी है, लेकिन सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। अगर सिंपल है तो हमसे वो जल्दी बनना चाहिए, समय बहुत कम लगना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर किया कीजिए और आपके कोई दोस्त हैं, भाई बंधु, कोई भी हो, दुश्मन हो, उसके साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको लगता है ये वीडियो से उनको फायदा हो सकता है तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, अब एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹20,000 over a 2-year period if the compound interest is calculated at 20% and simple interest is calculated at 23%। ठीक है, देखिए इस सवाल में देखिए क्या बोल क्या रहा है। यहाँ पर बोल रहा है हमें कि सीआई और एसआई के बीच की क्या बताना, हमें डिफरेंस बताना है। कितने रुपए पे, 20,000 का रुपए पे हमें डिफरेंस बताना। अब क्या बोल रहा है कि 2 साल है, कितने साल का बताना, 2 साल का बताना। अब सीआई जो है ना किस पे कैलकुलेट हो रहा है, 20% पे हो रहा है और सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, 23% पे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा ही सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना हर साल सेम होता है और सीआई जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, हर साल क्या होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ये काम नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे डिफरेंस बताना है। अमाउंट हमारा सेम है, कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 20,000 रुपये ही है। ठीक है, और सीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मुझे लग रहा है, 20% लग रहा है। ठीक है, और एसआई का सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है मुझे, 23% लग रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 साल के लिए क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास 2 साल है। ठीक है, तो देखो पहले साल जो लगा 23% लगा, दूसरे साल भी कितना लगेगा, 23% ही लगेगा। ठीक है, ये सेकंड ईयर, तो टोटल कितना परसेंट लग गया यहाँ पे मुझे, टोटल यहाँ पे लग गया मुझे 46% मुझे एसआई लग गया। कितना लग गया, 46% लग गया। क्लियर है बात। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता है क्या, सक्सेसिव परसेंटेज का एप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, 20% में क्या कर लेना, हमें सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेना। तो अगर मैं 20% का 2 साल है ना, तो 2 बार करके ही निकालना होगा। तो एक हो गया आपका 20 प्लस 20, प्लस में क्या करेंगे 20 इंटू 20 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। ये क्या आ जाएगा 40 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना।
तो ये कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। सी आई कितना हो गया 44% हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकाल लेते। एस आई माइनस सी आई कितना है 46 है ना उसका एस आई, और ये कितना आपको 44 है, तो ये हो गया कितना 2%। अमाउंट मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा 20,000 है। मतलब 2% जो है ना मुझे किस पे निकालना है, 2/100 किसका निकालना है मुझे, 20,000 का निकालना है। ठीक है, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2,000 नहीं है, ये 20,000 है। ठीक है, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे मेरा 400 रुपये। तो मेरा कितना निकल के आ गया डिफरेंस 400 रुपये। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात है यहाँ तक? ठीक है, चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 months व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। किस पे निकालना है, 1,000 पे निकालना है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 months व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना है 20% है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा गया, यहाँ पे टाइम दे रखा गया 18 मंथ्स। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कभी महीने में नहीं रखना, उसको मुझे साल में कन्वर्ट करना पड़ा। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 18/12 कर दोगे। ये क्या हो गया, ईयर हो गया, इतना ईयर हो गया। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे नई बात आ रही, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है ना, हाफ ईयरली, ठीक है, 6 6 महीने पे होगा। ठीक है, हाफ ईयरली, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप जब भी हाफ ईयरली आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, और टाइम को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ रहे हो बात को? हाफ ईयरली में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टाइम को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 20/2 लिख लोगे, कितना हो गया, 10% हो गया। और टाइम को मैंने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 6 से चला गया, और ये 3 से चला गया। कितना साल हो गया, 3 ईयर्स हो गया। कितना हो गया, 3 ईयर्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई? चलिए अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए हमारे पास, तो 1,000 रुपये हमको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10% का हम सक्सेसिव निकाले, 10 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, फिर से 10 का कितना हो गया 11, और 10 का कितना हो जाएगा फिर से 11। ये कितना निकल के आ जाएगा आपके यहाँ पे 1,000 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1,331। यही हो ना मल्टीप्लाई होने पे। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया होगा पहले, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, ये क्या होता है आपका अमाउंट हो जाता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज 331, ये क्या होता है आपका सीआई हो जाता है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, जो मेरे पर प्रिंसिपल है वो कितना 1,000 है, और यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा क्या 1,000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 331। अगर हमसे अमाउंट पूछा जाता तो 1,331 क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज 420। ठीक है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला जाता है, फाइंड द प्रिंसिपल, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। ठीक है, फॉर 2 years। ठीक है, फॉर 2 years 2 साल के लिए। अब क्या बोला, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट, ये क्या दे रखा 420 मेरा क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए बात को? और ये टाइम कितना दे रखा गया, टाइम 2 years दे रखा गया ना। चलिए 10% का निकाल लेते हैं उसी तरह, 10 का कितना हो जाएगा ये 11, फिर से 10 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सक्सेसिव निकाल रहे हैं हम लोग। ये क्या हो गया आपका 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है आपका अमाउंट होता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया दैट इज 21, ये क्या हो जाता है आपका सीआई हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं कि सीआई मुझे दे रखा गया है। तो 21 कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 420 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 100 है। तो 100 कितने के बराबर होना चाहिए आपका 420/21 इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ये कितने से चला जाएगा आपका 20 से, ये आ जाएगा आपका कितना 2000। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है यहाँ पे 2000 है। देन 2000 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगर हमसे अमाउंट पूछा जाता तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या निकालते, 121 वाला वैल्यू निकालते। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम फॉर 2 years एंड द सम बिकम्स 196। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको 16.2/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए टाइम है और सम कितना आ जाता है मेरा, 196 आ जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? ये क्या है, आपको अमाउंट आया, ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल निकालना हमें और ये क्या है आपका अमाउंट आया। ठीक है, अब देखो 16.2/3 ये कितना आपका प्रतिशत है, 16.2/3, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ कितना लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 6 का कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये भी 6 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हो गया आपको 36, ये कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मुझे 36 निकालना है और मुझे दे रखा गया क्या है, 49 दे रखा गया, तो मतलब 49 कितने के बराबर हो जाएगा, 49 हो जाएगा आपका 196 के बराबर। तो 36 कितने के बराबर आना चाहिए, 196 बटे में 49 इंटू 36, ये 4 से चला जाएगा। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई 4 6 20 दैट इज 144, 144 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो डी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से, करेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। बोल क्या रहा, द SBI लेंट 1331 टू ए टाटा ग्रुप at a compound interest and got 1728 after 3 years. What is the rate of interest charged if the interest is compounded annually? ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि SBI ने टाटा ग्रुप को कितना दिया, 1331 रुपए दिए। ठीक है, किस पे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, और वो कितने वापस पाया, 1728 रुपये वापस पाया, कितने साल में, 3 साल में पाया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे बताना, तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला, ये अमाउंट है, अमाउंट कितना आपको 1728 रुपये हो गया, प्रिंसिपल कितना था 1331, 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना ही निकालना है, बटे में 100, कितने साल के लिए, ये 3 साल के लिए। 1331 को अगर मैं इधर लेते आता हूँ, 27 बटे में 27 28 31 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 + R/100, और ये किस में आपको क्यूब है, अब हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, आपका क्यूब रूट हो जाएगा ना, 27 28 हो गया और यहाँ पे 13 31 हो जाएगा, क्यूब रूट है 1 + और ये कितना हो जाएगा, R/100 हो जाएगा, ये बच गया यहाँ पे कितना, 12/11, 1 को मैं इधर लेते आता हूँ और ये हो जाएगा R/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूं, R/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/11। ठीक है, तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100/11, 100/11 कितना था, 9.09%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इन व्हाट टाइम विल 3300 बिकम्स 3399 एट 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे एक चीज नया चीज दे दिया, हाफ ईयरली, फिर से वही बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा, हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा गया आपको, 6%। अब इसका क्या करोगे, हाफ कर दोगे, ये कितना हो गया आपको, 3% हो गया। ठीक है, अब हाफ ईयरली बोल रहा है, तो जो हमारा टाइम एन था अब वो कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कितना हो गया, पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये क्या हो जाएगा 3399 और ये कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। ठीक है, 1 + R कितना आपका 3% है, 3/100 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे, इसको इस साइड लेते आते हैं, ये हो जाएगा 3399 और बटे में कितना हो जाएगा 3300 इज इक्वल टू 103/100 होगा। समझिएगा ध्यान से, 100 इधर गया उसमें 3 जोड़ दिया, दैट इज 103/100।
अब ये देखो ये 11 से चला जाएगा, 300 हो गया, 309 हो गया ना। और ये फिर 3 से भी चला जाएगा, ये हो गया आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 103। ठीक है, तो ये हो गया आपका 103 बटे में 100 इज इक्वल टू 103 बटे में कितना हो जाएगा ये 100 टू द पावर 2n। इसका पावर कितना 1, बेस बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, तो 2n इज इक्वल टू हो गया 1, n इज इक्वल टू हो गया 1/2, दैट इज उसको मैं क्या बोल सकता हूँ 6 मंथ। ये ईयर में है ना, ये ईयर में है तो इस मंथ में कितना हो जाएगा ये 6 मंथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, रंजन परचेज्ड अ मारुति वैन फॉर 1,96,000 and the rate of depreciation is 14.2/7% per annum. Find the value of the van after 2 years. ठीक है, देखिए रंजन ने क्या किया, मारुति परचेज किया, कितने में परचेज किया, 1,96,000 में परचेज किया, और उसकी वैल्यू जो है ना हर साल क्या हो रही है, घट रही है। कितने से घट रही है, 14.2/7% से घट रही है। 2 साल बाद उसकी रेट क्या हो जाएगी, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो 14.2/7 से क्या कर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है। तो 14.2/7% को कैसे लिख सकते हो, 1/7। अब हम ये बोल सकते हैं कि 7 से कितना हो गया, 6 हो गया, घट रहा है ना, 7 से कितना हो गया, 6 हो गया, फिर से 7 से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 साल में हमें बताना है, सक्सेसिव निकाल रहा है और कुछ नहीं कर रहे। ये हो गया 49 और ये हो गया आपको 36। ठीक है, अब मुझे जो है मारुति वैन का कितना है, 1,96,000, तो ये वैल्यू दे रखा गया है। हमें निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना है। तो 49 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 1,96,000 के बराबर है। तो 36 कितने के बराबर होगा आपका, 1,96,000 बटे में 49 और इंटू क्या कर लो यहाँ पे 36। ठीक है, ये कितने से चला जाएगा, 4,000 हो गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई 4 6 24, 4 3 12, दैट इज 144 और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 000। ठीक है, 1,44,000 हो जाएगा 2 साल के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल 10,000 अमाउंट टू 17,280 इन 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें 10,000 जो है आपका कितना हो जाए, 17,280 हो जाए 3 साल में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो लिख रहा हूँ 17,280 बटे में क्या लिख लेंगे, 10,000 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है भाई साहब, टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 0 2, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 17 28 और ये हो जाएगा आपका कितना 1,000। 1 प्लस आर बटे में कितना लिख लोगे यहाँ पे 100, ये क्यूब है तो क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। तो अब देख पा रहे हो ऊपर 12 का क्यूब है, नीचे में 10 का है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 बटे में 10। ठीक है, और ये 1 इधर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू आर बटे में 100, ये हो जाएगा आपका कितना 2/10 इज इक्वल टू आर बटे में 100। 1 0 1 0 यहाँ से गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 20%। तो 20% आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, विनय डिपॉजिटेड 8,000 इन ICICI बैंक which pays him 12% per annum compounded quarterly. What is the amount that he receives after 15 months? ठीक है, देखो क्या है, विनय जो है ना ICICI बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, जिसमें उसको 12% क्या मिलते हैं, आपको ब्याज मिलते हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे एक नया चीज आया क्वार्टरली, अब तक हाफ ईयरली हो रहा था, अभी क्या आ गया, क्वार्टरली आ गया। ठीक है, अब बोल के आ रहा है कि 15 महीने बाद उसको क्या पैसा मिलेगा, आप हमको यहाँ पे बताओ। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 12%, और यहाँ पर क्या बोला, कंपाउंडेड क्वार्टरली। जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा ना तो उसको 4 से क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे। जब हाफ ईयरली था तो 2 से करते थे, अभी क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये निकल के आएगा कितना, 3%। अब देखो टाइम कितना आपको, 15 महीने, महीना में कुछ होता नहीं, उसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमें 4 से अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वार्टरली है। ये हो गया 4 × 12
3 पचे 15, कितना साल हो गया, 5 साल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3% है और यहाँ पे कितना 5 साल है। प्रिंसिपल कितना 8,000 है। कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो अगर आप समझ पा रहे होगे इसको कैसे निकालोगे, इसको इस तरीके से निकालना होगा ना। अमाउंट निकालना है मुझे। अमाउंट बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना 8,000, ठीक है, 1 प्लस आर कितना है मेरा 3% है, 3 बटे में क्या लिख लिया 100 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तो निकाल लेना, अदरवाइज इसको क्या है, ये लंबा जाएगा ही जाएगा, चाहे जिधर से भी करो। या तो 103/100 इधर आ जाएगा, उसका 5 टाइम्स निकाल लो, उस तरीके से एक सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहला साल कितना 8,000 रुपये है, ठीक है, कितना लगेगा यहाँ पे 3% लगेगा, तो 3% कितना हो जाएगा इसका, 3% अगर 8,000 का निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 रुपये। 240 इसमें जोड़ दिया, सेकेंड ईयर के लिए कितना अमाउंट हो गया 8240। ठीक है, फिर से इसमें कितना लगेगा 3% लगेगा। ठीक है, 3% कितना हो जाएगा इसका, 3% अब इसका हो जाएगा, आप इसका डिवाइड करना, तो ये आएगा आपको 247.2। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा तीसरे साल के लिए, यहाँ पर हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें 8487.2 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे साल जा रहा है ये, 3% लगा, फिर से 3% 8487 का कितना हो जाएगा, ये निकालना है इसको 248.61 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा ये 8735.81। ठीक है, अब इसमें फिर से 3% का लगेगा, किस में आ गया, मतलब चौथे साल में आ गया, 3% फिर से इसमें लगा, तो 3% लगने के बाद कितना हो जाएगा ये 262.07। अब इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 8997.88। ठीक है, और इसमें फिर से 3% लगाएंगे, तो इसका फिर 3% निकाल लेना, 3% निकालोगे ये आ जाएगा आपको कितना 269.9। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ के आ जाएगा आपका कितना 9274.2। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका निकल के आएगा 5 साल के बाद। ये थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपके पास कोई तरीका हो तो मेरे साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, एक तरीका है लेकिन वो भी ऐसे ही लंबा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात है यहाँ तक? चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years इफ द सम ऑफ 360 बिकम्स 540 इन 9 years एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 5 years इज 6%। बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 years, पहले 4 साल के लिए। ठीक है, 360 कितना हो जाता है आपको 540 हो जाता, मतलब 360 मैंने दिया था उधार और वो कितना हो गया मुझे 540 वापस मिला। ठीक है, तो पहले 4 साल में उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, पहले 4 साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। ठीक है, अब उसके बाद जो अगले 5 साल, जो बचा हुआ जो 5 साल है, उसमें उसको कितना लगा, बचे हुए 5 साल में उसको 6% लगा। टोटल कितना उसको लग रहा था, 9 साल था। ठीक है, पहले 4 साल उसको 8% लगा और उसके बाद जो बचे हुए 5 साल थे उसमें कितना लगा 6% लगा, और 360 कितना हो गया आपको 540 हो गया। किस पे करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट मेरा कितना लगा 540 माइनस 360 लगा। ठीक है, अब जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है मेरे यहाँ पे 360 है। ठीक है, अब पहले 4 साल कितना लगा 4 × R/100 लगा, यही लगा, और फिर उसके 5 साल बाद वाले 5 साल में 6% लगा इंटू 100। समझ गए बात को? ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो गया, 8 2 10 4 14 180 हो जाएगा, और ये 360 को मैं इधर ही लेते आता हूँ। ये हो जाएगा आपको 4R प्लस में कितना हो जाएगा 30/100। ठीक है, ये दोनों जीरो गया, 2 से चला गया, और ये कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। तो 4R बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 30, और ये कितना आ जाएगा आपको 4R इज इक्वल टू 20। तो R कितना हो जाएगा यहाँ पे 5%।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, जो 4 साल मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, 5% लगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म जो है वो आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।